अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि हर दिमाग के अंदर घूम रहा है कि कौन सा एआई टूल, कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल जो है वो आपके लिए बेहतर है। चैट जीपीटी बेहतर है, जेमिनाई, क्लाउड जो कि आजकल इमर्जिंग एआई सॉफ्टवेयर है, या फिर ग्रॉक बेहतर है। तो इन चारों को आज हम कंपेयर करने वाले हैं मुख्तलिफ किस्म की असाइनमेंट टूल्स के लिए, कि कौन सा टूल किस असाइनमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल डाटा एनालिसिस के लिए कौन सा बेहतर है, राइटिंग के लिए कौन सा टूल बेहतर है, डीप थिंकिंग के लिए कौन सा बेहतर है, और इमेज जनरेशन के लिए कौन सा टूल बेहतर है। तो इन चारों को आज हम कंपेयर करने वाले हैं। इसके अलावा एंड पे हम ये भी देखेंगे कि कौन सा टूल जो है वो जो वीडियो वीलॉग्स बनाते हैं उनके लिए बेहतर है, एसईओ बनाने के लिए कौन सा टूल मुनासिब रहेगा, और ब्लॉगिंग के लिए। और इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चैट जीपीटी की, जिसे ओपन एआई ने 2022 में लॉन्च किया, और देखते ही देखते ये टूल पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। और ये आजकल जो इसका वर्जन चल रहा है वो GPT-5 पे काम कर रहा है ये टूल। और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो एआई टूल है वो चैट जीपीटी ही है। और इसकी ये सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हर काम में अच्छा है, चाहे लिखना हो, चाहे कोडिंग करनी हो, या आपने इसको किसी भी लैंग्वेज में समझाना हो, या ट्रांसलेशंस करनी हो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। तो कहा जाता है कि चैट जीपीटी ऑलराउंडर है। लेकिन बहुत से मामलात ऐसे भी हैं जहाँ पे दूसरे टूल्स जो हैं वो चैट जीपीटी से बाजी ले जाते हैं। तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं। जो दूसरा टूल है वो गूगल जेमिनाई है। जो और गूगल जेमिनाई जो नाम से ही ज़ाहिर है कि ये गूगल ने डेवलप किया है, और गूगल 2.5 प्रो इस वक्त आज की डेट तक जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। और जेमिनाई की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि ये गूगल के साथ अटैच है, यानी कि गूगल की जितनी भी सर्चिंग है उसके साथ जो भी अपडेट्स आती हैं वो गूगल जेमिनाई सबसे पहले पकड़ता है। इसके अलावा गूगल ड्राइव, यूट्यूब, गूगल डॉक्यूमेंट्स, जीमेल, इन सब के साथ ये टूल जो है वो लिंक होने की ताकत रखता है। और सब कुछ एक ही जगह पर एक ही टाइम में आपको ये सर्चेबल बना देता है। तो गूगल जेमिनाई जो है उसकी ताकत सबसे ज़्यादा मालूमात इकट्ठा करने में है। और सर्चिंग में अगर आपने जाना है तो एआई बेस्ड अगर सर्च करनी है लिटरेचर के लिए या किसी भी और टॉपिक के लिए, तो टॉप ऑफ द रैंक जो किया जाएगा टूल वो गूगल जेमिनाई है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो गूगल जेमिनाई का फ्री वर्जन है वो सबसे मौसर काम करता है, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं एआई की सर्चिंग के तौर पे। तीसरा टूल जो इमर्जिंग है, और आजकल जो है वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जीपीटी से शिफ्ट होकर क्लाउडे पे शिफ्ट होने की कोशिश हो रहे हैं। क्लाउडे को एंथ्रोपॉनिक कंपनी ने बनाया है, और इसका वर्जन जो क्लाउडे सोनेट 4.6 जो है वो आज की डेट तक आ चुका है। और क्लाउडे को ख़ास तौर पर जो लिखने के लिए डेवलप किया गया है, यानी अगर आपने लंबे लंबे आर्टिकल्स लिखने हैं, लॉन्ग आर्टिकल राइटिंग के लिए जो है वो क्लाउडे बेस्ट है। इसकी लिखने की काबिलियत जो है इसको 5 स्टार है, ये टॉप ऑफ द रैंक है लिखने में। अगर आपको कोई मजमून लिखना है या रिसर्च आर्टिकल लिखना है, रिव्यू लिटरेचर लिखना है, तो ये पेचीदा से पेचीदा दस्तावेज़ को समझने की ताकत रखता है। और आप क्लाउडे को अपना बेहतरीन कंपेनियन रख सकते हैं, बेहतरीन साथी साबित हो सकता है। अगर आपने लॉन्ग आर्टिकल्स लिखने हैं तो फिर आप क्लाउडे को ईमानदारी के साथ यूज़ कर सकते हैं। और इसमें यह है कि अगर उसको चीज़ की समझ नहीं आ रही तो वो आपको बता भी देगा रियलिस्टिकली कि मुझे ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप इसको ज़्यादा एलेबोरेट करें, या फर्दर जो भी उसके क्वेश्चन होंगे वो भी आपसे पूछेगा, यानी कि रियलिस्टिक आंसर देता है आपको। जो चौथा टूल है वो ग्रॉक है, और ये इसे एलन मस्क की कंपनी एक्स ने डेवलप किया है। और अब तक ग्रॉक 4.1 जो है वो मार्केट में वर्जन ये वाला दस्तयाब है। और इस ग्रॉक की जो कैपेबिलिटी है वो ये है मेनली कि ये, क्योंकि एक्स यानी जिसे पहले ट्विटर कहते थे उसके साथ ये लिंक है, तो ये रियल टाइम डेटा कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसको ये फ़ौरन पिक करता है और उसको ये एनालाइज करने की सलाहियत रखता है।
इसके अलावा ये कोडिंग की बेसिक कोडिंग तो कर देता है, लेकिन कम्प्लेक्स कोडिंग के लिए ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल वर्क फ्लो कोडिंग का आप पूछना चाहते हैं तो वो आप ग्रोक से पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया कंटेंट और कंटेंट आइडियाज़ के लिए जो है वो ग्रोक एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि वो ट्रेंड देख रहा होता है कि एक्स पर क्या ट्रेंड चल रहे हैं। तो लबा का सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि असाइनमेंट या मजमून लिखने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाए, तो उसमें क्लाउड नंबर 1 पे है। क्लाउड की सबसे हैरत अंगेज़ और ख़ूबी ये है कि ये लिखने के अंदाज को समझता है और ह्यूमन लाइक राइटिंग करता है। लेकिन फिर भी एआई कोई भी टूल 100% करेक्ट नहीं होता। जो भी आप राइटिंग एआई टूल से करवाएं उसको काउंटर चेक करें, और उसके रेफरेंसेस ख़ास तौर पे मिसलीडिंग होते हैं अक्सर। तो वो अगर चैट जीपीटी पे देखें तो वो तो बहुत ही ज़्यादा मिसलीडिंग होते हैं, लेकिन अगर आप क्लाउड की बात करें तो ये लेस मिसलीडिंग होते हैं। लेकिन फिर भी इसको काउंटर चेक करना, इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना, ये ऑथर की जिम्मेदारी होती है, और उसको लाजमी इसको देखना चाहिए कि जो लाइन, जो सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, क्या वो वेरीफाइएबल है, क्या वही क्लेम किया हुआ है असल ऑथर ने ओरिजिनल आर्टिकल में या नहीं। तो उसको वेरीफाई करना ये उसकी ऑथर की जिम्मेदारी है, वो एआई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। अगर लिखने में बात करें तो चैट जीपीटी दूसरे नंबर पर आता है, और तीसरे नंबर पर जेमिनाई आएगा, और चौथे नंबर पर ग्रॉक आएगा। ग्रॉक लिखने में इतना अच्छा नहीं है। तो अगर आपने पैराग्राफ्स, बड़े आर्टिकल्स लिखने हैं तो उसकी तरतीब ये होगी कि क्लाउडे नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर चैट जीपीटी आएगा, नंबर 3 पर जो है वो जेमिनाई आएगा, नंबर 4 पर ग्रॉक आएगा। अब बात करते हैं रिसर्च एंड इनोवेशन की। तो उसमें नंबर 1 पे जो टूल हम उसको कैटेगराइज करते हैं वो जेमिनाई है, क्योंकि वो गूगल के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। और जितनी भी रिसर्च अपडेट होती है गूगल के ऊपर, गूगल स्कॉलर के ऊपर, वो सबसे पहले जेमिनाई उसको पिक करता है। तो गूगल सर्च के लिए और आपकी रिसर्च एंड इनोवेशन की सर्च टर्मिनोलॉजी की सर्च के लिए नंबर 1 पे जो टूल है वो जेमिनाई ही है। यानी कि अगर आपने कोई सेंटेंस लिखा है, उसके मतलब आपको प्रॉपर रेफरेंस चाहिए, तो वो आप डायरेक्ट जेमिनाई पे जाके उसको पूछेंगे, तो वो आपको प्रॉपर उसकी जो लिंक्ड रिसर्च आर्टिकल है या रिव्यू आर्टिकल है तो वो आपको निकाल के देगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए नंबर 1 पर चैट जीपीटी नहीं है, गूगल जेमिनाई है अगर आपने आर्टिकल सर्च करने हैं तो उसके लिए। चैट जीपीटी भी सर्च करता है, लेकिन उसकी सर्च एक्यूरेट नहीं होती। जेमिनाई की रिसर्च एक्यूरेट होती है, इसलिए हमेशा उसके लिए प्रेफरेंस करें कि जेमिनाई को यूज़ करें सर्च बेस्ड क्वेश्चंस को सर्च करने के लिए। अगर समरी राइटिंग की बात करें तो उसमें चैट जीपीटी बेहतर है, क्योंकि अगर उसको आपको पूरी बुक भी दें तो वो आपको एक समरी बना देगा उसकी। लेकिन ये याद रखें कि वो बहुत थोड़ी मालूमात निकालेगा, उसमें से प्रॉपर कंप्रीहेंसिव मालूमात एक्सट्रैक्ट चैट जीपीटी उसमें से नहीं कर पाता। इसलिए अगर आपको ग्रॉक यूज़ करेंगे इसके बारे में, अगर आपने डीप सर्च करनी है किसी बुक का लिंक दे के, तो वो ज़्यादा बेहतर ग्रॉक करता है, रियल टाइम ट्रेंड के साथ उसको मैच करता है, और डीप सर्चिंग के लिए ग्रॉक बेहतर है इस सिलसिले में। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स और साइंस की। रियाजी और साइंस के मसाइल हल करने में चैट जीपीटी और जेमिनाई दोनों ही ताकतवर टूल हैं और टॉप ऑफ द रैंक हैं, और ये पेचीदा से पेचीदा सवालात भी हल कर सकते हैं। क्लाउड जो है रियाजी के सवाल तो हल करता है, लेकिन में एक ख़ास बात ये है कि ये सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि पूरा तरीकाकार भी आपको तफसील के साथ समझाता है। इसलिए क्लाउडे भी बेहतर है, लेकिन वो तीसरे नंबर पर है। लेकिन अगर आपको डिटेल्ड उसकी स्ट्रक्चरिंग भी समझनी है तो वो क्लाउड के ऊपर भी आप समझ सकते हैं। इसी तरह कोई फार्मूला या असूल समझना है तो उसके लिए भी क्लाउड एक बेहतरीन ऑप्शन है। जो ग्रॉक है वो रियाजी में कमज़ोर है, यानी मैथमेटिक्स की सर्चिंग के लिए ग्रॉक आप इसको डाउन ग्रेड करेंगे। ग्रॉक को इसके लिए आप इस्तेमाल ना करें, मेरी रिकमेंडेशन यही है। अगर कोडिंग और प्रोग्रामिंग की बात करें तो चैट जीपीटी इसमें आपका पहला ऑप्शन हो सकता है। चैट जीपीटी पे बहुत बड़े बड़े कोडिंग टेस्ट जो हैं वो इसने क्लियर किए हुए हैं, पाइथन हो या जावास्क्रिप्ट हो या एसक्यूएल हो, तो इसमें चैट जीपीटी जो है वो टॉप ऑफ दी रैंक है और कम गलतियां करता है। और जब कोड को समझने की बारी आती है तो फिर उस कोड को समझने के लिए आप दूसरा एआई टूल यूज़ करेंगे, क्लाउड।
तो उससे आपको वो कोड को डी कोड करके उसको आपको अंडरस्टैंडिंग समझने में मदद देगा। यानी कि अगर आपने कोडिंग और प्रोग्रामिंग करनी है तो क्लाउड भी प्रोग्रामिंग और कोडिंग करता है, लेकिन चैट जीपीटी बेहतर है, या कंपेरेबल भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों को आप मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं। यानी एक प्रोग्राम पे चैट जीपीटी पे पहले प्रोग्रामिंग करें और उसको फिर काउंटर चेक कर लें क्लाउड पे, तो उसको मज़ीद रिफ़ाइन कर सकता है। ग्रॉक की बात करें तो वो प्रोग्रामिंग में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन आर की प्रोग्रामिंग अगर स्पेशली बात करें तो वो ग्रॉक आपको उसकी एक तो वो लाइन समझा देगा, फ्लो चार्ट भी बना देता है आपको, और उस फ्लो चार्ट को फॉलो करते हुए फिर चैट जीपीटी और क्लाउड से मिल के आप जो है वो प्रोग्रामिंग करेंगे तो फिर आपके आर स्क्रिप्ट बड़े अच्छे चलेंगे। ये एक तरीका है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं फ्लो चार्ट बनवाता हूँ उससे ग्रॉक से, कि मैं एक्सेल की फाइल्स में कौन से कॉलम्स में कौन कौन सी मालूमात डालूँ, ये सारी चीज़ें, और वो मालूमात को इजी वो डेवलप भी कर देता है ग्रॉक। लेकिन फिर उससे जो कोड जनरेट होता है उसको फर्दर वेरीफाई, कई दफ़ा तो वो चल जाता है लेकिन कई दफ़ा उसको फर्दर करेक्ट करवाना पड़ता है कोडिंग को चैट जीपीटी से या फिर क्लाउड से। तो इस तरह एक कम्बिनेशन ऑफ टूल यूज़ होता है, तो फिर प्रॉपर प्रोग्रामिंग होती है आर कोड की। क्योंकि मैं ज़्यादा आर कोड यूज़ करता हूँ तो मैं फिर आर स्क्रिप्ट इस तरह बनाने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह अगर आपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आप तीनों टूल्स को मिला के भी यूज़ कर सकते हैं। जेमिनाई से आप अपने टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको गैदर हो जाएगी। फिर क्लाउड से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, मल्टीपल जो फाइलें हैं अपलोड करके उसके वो नोट्स आपको जनरेट करके दे सकता है। और फिर फाइनली चैट जीपीटी से आप उसके एमसीक्यूज जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह तीनों को मिला के भी आप फ्री में अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर कंटेंट क्रिएटर की बात करें, जैसे हमने शुरू में कहा था कि हम कंटेंट क्रिएटर को भी सजेशंस देंगे, तो उसके लिए नंबर 1 पे जो है वो आता है कि वो ट्रेंड्स देखें ग्रॉक के थ्रू कि क्या ट्रेंडिंग में चीज़ जा रही है, ग्रॉक से पूछें और फिर अपना कंटेंट क्रिएट करें, तो वो फिर टॉप ऑफ द रैंक जाने का ज़्यादा चांस है। लेकिन अगर आप ब्लॉग के लिए आर्टिकल्स लिख रहे हैं तो फिर आप ग्रॉक की बजाय क्लाउड को जो है वो तरजीह दें, क्योंकि वो लंबे आर्टिकल्स लिखने में माहिर है। अगर सोशल मीडिया के ट्रेंड्स की बात करें तो उसमें ग्रॉक का राज है, उसके बाद चैट जीपीटी है, और इसी तरह आप अपनी पोस्ट्स अगर डेवलप करवाना चाहते हैं तो वो चैट जीपीटी से भी करवा सकते हैं। वो आपको पोस्ट जो है वो इजीली बना के दे सकता है और वो आप उसको आगे जाके पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब की वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लाउड और चैट जीपीटी दोनों टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर लंबी स्क्रिप्ट लिखनी है तो फिर और मोर रियलिस्टिक लिखनी है तो क्लाउड पे लिख लें, अदरवाइज चैट जीपीटी भी ठीक है। या एक प्रोग्राम से आप लिख के उसको काउंटर वेरीफाई दूसरे प्रोग्राम से करके तो फिर फाइनल स्क्रिप्ट उसको फाइनल खुद रीड करें कि क्या ये सारा ठीक लिखा हुआ है इसने, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी तो ह्यूमन ही है, एआई फाइनल अथॉरिटी नहीं है। वो आपको हेल्पिंग टूल के तौर पर तो यूज़ हो सकता है लेकिन वो फाइनल अथॉरिटी नहीं है। फाइनल अथॉरिटी वही है जो उसको वो लिखवा रहा है, उसने उसको वेरीफाई करना है इंफॉर्मेशन को कि वो ऑथेंटिक है और उसको वो फिर पब्लिश करेगा। अगर एसईओ कंटेंट के मामले में तीनों के अलग फ़ायदे हैं। जो क्लाउड है वो भी एसईओ लिखता है, लेकिन वो उसका क्लेम है कि मैं कुदरती तौर पर नेचुरल एसईओ लिखता हूँ जिनको ज़्यादा फर्दर मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। चैट जीपीटी भी लिखता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा एसईओ बहुत डिटेल में लिख देता है और वो कई दफ़ा यूट्यूब के एल्गोरिदम उसको रिजेक्ट कर देता है। अगर आपने पिक्चर जनरेशन करवानी है, अगर आपने यानी कि इमेज जनरेट करने हैं, तो उसमें टॉप ऑफ द रैंक जो है वो चैट जीपीटी है, क्योंकि इसमें डाली ई है और इसके जो इमेज जनरेशन है उसका कोई मुकाबला नहीं है। चैट जीपीटी ही नंबर 1 है और कोई भी टूल जो है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब लास्ट पे हम ये बात करते हैं कि आपको क्या सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए या फ्री में यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले मुफ्त ऑप्शन को ही हमें, जो फ्री वर्जन्स हैं सारे सॉफ्टवेयर के, उनको ही ट्राई करना चाहिए और उन्हीं से बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो प्रो में उस सूरत जाएं अगर आपने बहुत ज़्यादा डीप काम करना है या बहुत
लेंथी क्वेश्चंस हैं आपके और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं या नंबर ऑफ़ इमेज जनरेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर आप पेड वर्जन की तरफ जाएँ, अदरवाइज़ मोस्टली फ्री वर्जन्स ही काम कर देते हैं। अब वक्त आ गया है हतमी फैसले का। सबसे पहले ये समझ लें कि कोई एक एआई टूल सबसे बेहतरीन नहीं है, हर एक की अपनी ताकत है और ये हर एक एआई टूल एक मखसूस काम के लिए बनाया गया है। ज़हीन लोग सबको मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक डॉक्टर के पास मुख्तलिफ आलात होते हैं और वो उनको उनकी मिक्सिंग करके फिर उनको सही तरीके से यूज़ करता है। अगर आप एक तालिब इल्म है, स्टूडेंट हैं और आपका बजट महदूद है, तो हमारी ये सिफारिश है कि आप जेमिनी के मुफ्त प्लान से शुरू करें। ये गूगल से जुड़ा हुआ है और ये रिसर्च में सबसे आगे है, रिसर्च इसके साथ करें और इसके ऊपर आपका कोई एक्सपेंस भी नहीं होगा। आप साइंस एंड और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मदद चाहते हैं तो क्लाउड आपका पहला इंतखाब हो सकता है। राइटिंग के लिए और सर्चिंग के लिए जेमिनी में आप जा सकते हैं। पेचीदा मामलात को हल करने के लिए क्लाउड आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन देगा और अगर आपने जो है वो कोडिंग करनी है तो फिर चैट जीपीटी पे जाएं और क्लाउड और चैट जीपीटी को मिलाकर इस्तेमाल करें। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो फिर आपके लिए इंस्टाग्राम और टिकटॉक या एक्स पर हैं तो चैट जीपीटी और ग्रॉक को मिलाकर इस्तेमाल करें। दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो आपका बेहतरीन कंटेंट डेवलप हो जाएगा। अगर आप गूगल के टूल्स, जीमेल्स, डॉक्यूमेंट्स और शीट्स इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर तो जेमिनी आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि वो इन सब को इंटीग्रेट करता है और सबको मिलाकर आप जेमिनी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इमेज जनरेशन करते हैं तो फिर अल्टीमेटली चैट जीपीटी ही नंबर 1 पे आता है। तो ये था आज का मुकम्मल तज्ज़िया जेमिनी, चैट जीपीटी, क्लाउडे और ग्रॉक के बारे में। चारों को हमने एनालाइज किया, अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।